नमस्कार किसान भाइयों, पिछले कुछ समय से हमारे पशुपालक और पशु काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि एक भयंकर बीमारी लंपी जो कि एक संक्रमित रोग है, एक वायरस है जो लगातार पशुओं के अंदर फैलता जा रहा है, जिससे हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और भी कई सारे राज्यों के किसान लगातार भयभीत है। ऐसे में उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारी बातचीत हुई डॉक्टर आर.पी. दिवाकर जी से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है और वेटलरी एंड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट अयोध्या जो वेटलरी एंड साइंस कॉलेज है वहाँ के। उन्होंने हमारे पशुपालक भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है कि किस तरीके से इस बीमारी की आप पहचान करें, कैसे पशुओं की सुरक्षा करें और इसे कैसे बढ़ने से रोका जाए। तो आप इस वीडियो में उनकी पूरी ही जानकारी विस्तार से सुनिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। भाइयों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसा कि आजकल आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा है या सुना है कि लंपी स्किन डिजीज जिसको हम त्वचा रोग कहते हैं, कांटदार त्वचा रोग कहते हैं, आजकल उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड से होते हुए अब उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में इसका प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस त्वचा रोग से ज़्यादातर गौवंशीय गाय ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में हमारे गायों की मृत्यु हो रही है। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसको हम कैप्री पॉक्स वायरस कहते हैं। यह मुख्यतया मच्छर, मक्खी या पशुओं के लार, जूठे जल या पशु के चारे के द्वारा फैलता है। संक्रमित पशु के शरीर में बैठने वाली किलनी, मच्छर, मक्खी से भी यह रोग फैलता है। पशु के सिर व गर्दन के नीचे के हिस्से में काफ़ी तेज़ी से दर्द होता है। दूध देने वाले पशुओं में दूध देने की क्षमता घट जाती है। यदि पशु गर्भित है तो उसमें गर्भपात होने की संभावना अधिक से अधिक हो जाती है। बीमार पशु को यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उस स्थानांतरण के समय यदि स्वस्थ पशु इन संक्रमित पशु के संपर्क में आते हैं तो उनके संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। स्वस्थ पशु के संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि यह रोग हवा से फैलता है। यदि गांव में एक ही तालाब है और उसमें हमारे स्वस्थ पशु और संक्रमित पशु एक साथ नहाएंगे या पानी पिएंगे तो इसका प्रकोप और तेज़ी से फैलेगा। प्रायः यह रोग गर्मी के मौसम में, जहाँ पर गर्मी और नमी, जैसे आजकल उमस का मौसम है, बहुत तेज़ उमस हो रही है, इस मौसम में इस का प्रकोप और तेज़ी से फैलता है। हालांकि ठंड के मौसम में ये देखा गया है कि यह धीरे धीरे स्वतः ही कम होता चला जाता है। हमारे किसान भाई कैसे इसको पहचानेंगे कि हमारे पशु को त्वचा रोग, लंपी स्किन डिजीज, त्वचा रोग की बीमारी हो गई है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है, पशु की त्वचा पर ढेलेदार गांठ बन जाती है, खासकर सिर, गर्दन व जननांगों के आसपास के हिस्से में इन गांठों का फैलाव होता है। संक्रमित पशु की नाक और आँख से लगातार पानी बहेगा। पशु को बहुत तेज़ी से बुखार आएगा और यदि हमारे किसान भाइयों का पशु गर्भित है तो उसका गर्भपात भी हो जाएगा या होने की संभावना 100% है। हमारे किसान भाई इससे कैसे बच सकते हैं? अभी तक लंपी स्किन डिजीज का जो त्वचा रोग डिजीज है, बीमारी है, उसका अभी तक कोई भी पुख्ता इलाज नहीं है। लक्षण के आधार पर ही उसका इलाज किया जाता है। टीकाकरण जो कि IVRI के द्वारा तैयार किया गया है, टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। पशुपालक यदि पशु के अंदर इस तरीके के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो तुरंत ही निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क स्थापित करें। साथ ही साथ लक्षणों को विस्तार से संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से बताएं और विशेषकर कुछ दवाइयों का प्रयोग जो लक्षण के आधार पर किया जाता है, जैसे कि स्टेरॉयड, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक्स के प्रयोग से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
हमें ध्यान देने की बात ये भी है कि यदि हम नए पशु खरीद रहे हैं बाज़ार से, तो उन पशुओं को संक्रमित उन नए पशुओं को तुरंत अपने पुराने पशुओं के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नए पशुओं में किस तरीके की बीमारी है या नहीं है, इसका हमें पता क्वारंटाइन के बाद ही चलता है। 14 से 15 दिन उनको अलग से रखना चाहिए, ताकि अगर पशु हमारा संक्रमित होगा तो उस 14 से 15 दिन के बीच में उसमें लक्षण दिखाई देने लगेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि तुरंत उस पे हम नए खरीदे गए पशु को सत पशु के संपर्क में न लाएं। यदि पशु संक्रमित है और दूध दे रहा है तो उसके दूध को अच्छे से उबाल कर पिएं। किसान भाइयों को ये भी देखना है कि जो संक्रमित पशु हैं, जैसा कि हम पेपर में पढ़ते हैं कि ये हमारा जूनोटिक डिजीज़ वह होता है जो पशुओं से इंसानों में और इंसानों से पशुओं में जो फैलते हैं, उनको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। कैप्री पॉक्स या लंपी त्वचा रोग जब अभी तक इस श्रेणी में नहीं आया गया है, न ही इसके अभी तक ऐसे कोई प्रमाण साबित हुए हैं या आदमियों में इस तरीके की कोई भी बीमारी देखने को मिली है। लेकिन बचाव बहुत ज़रूरी है, इसलिए यदि आपके घर में इस तरह का कोई पशु है तो आप उसका जो दूध है उबाल करके पिएं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।